नमस्कार दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल 100% आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैं जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी भी यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, तो मैंने कैसे पीडीएफ बनाई थी आपको पता ही है। जो ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं उनको मैं बता दूं, ये टॉपिक जरूर करिएगा। और यहाँ पे थ्योरी भी उठा के पढ़िएगा, थ्योरी वाला पीडीएफ में मैंने दिया है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता क्या है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, चाहे हम लोग बात करें करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इस तरह की क्वांटिटी जो मेजर करता है उसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये तो बच्ची वाली बात हो गई। ठीक है, तो छोटा बच्चा समझाए क्या वाली बात हो गई। यहाँ पे हम लोग आगे बात करें तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से सवाल सीधा सीधा जो है पूछा जाता है। जिस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए कि अमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिकेटिंग होता क्या है भाई। तो इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट करता हो, सीधा सीधी इंडिकेट जो करता हो। जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा रहेगा और वो किसी भी वैल्यू को इंडिकेट करेगा जिस टाइम में आप ऑन करेंगे, जिस टाइम आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 3 आपको याद रखना है, वॉट मीटर डबल टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो एक एक करके देखिए, उसके बाद एमसीक्यू भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट मैं मेरे से पॉसिबल होगा यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न है यहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ प्रश्न दिखाने की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग का जैसे हो गया अमीटर, एम्पियर आवर, ठीक है, वॉट आवर, मीटर। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ गिवन टाइम। तो एक सर्टेन टाइम में, ठीक है, यदि ये मेजरमेंट देता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दोनों में फर्क यही हुआ कि ये एक इंस्टेंट टाइम में देता है। ठीक है, जब आपने स्विच ऑन किया यहाँ पे वो बता देगा कि भाई इतना अभी वोल्टेज है, मतलब इतना आपका करंट है, एमीटर है तो। ठीक है, तो इस तरह से। मगर इंटीग्रेटिंग में क्या था, एक सर्टेन टाइम के लिए आपने फिक्स किया, वो आपको बता देगा, जैसे वाट आवर की हम लोग बात करें। ठीक है, तो उसी प्रकार से। उसके बाद हम लोग बात करें तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसके बाद आता है। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए जैसे वेरिएशन वगैरह होता है, करंट में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, कई सारी चीजों में यदि वेरिएशन हो रहा है तो ये उस पे उसको जो है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें चार्ट वगैरह सारा इसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये सप्लाई स्टेशन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को। तो ये हो गई। तो उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तो इस तरह से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं सीधा सीधी। व्हाट आर द मेजरमेंट दैट कैन बी डन फ्रॉम अ पोर्टेबल डिजिटल मिलीमीटर विदाउट बैटरी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नो मेजरमेंट इज पॉसिबल। उसके बाद है एन ओमीटर इज अ डिवाइस विच, ओमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद हम लोग बात करें तो एन ओमीटर कंसिस्ट ऑफ, ओम मीटर में क्या क्या होता है। तो सारी चीजें जो ऊपर दी गई हैं वो सारी चीजें होती है। उसके बाद शंट आर यूज इन सीरीज ओमीटर टू मेजर द करंट, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मीगर वाला पिछले ईयर पूछा गया था, देखिए। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से सवाल बनते हैं। मीगर को यूज किया जाता है इंसुलेशन इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद मीगर इन इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड अपन, तो जो मीगर होता है वो किस प्रकार का, किस पे बेस्ड होता है। तो एक मूविंग कॉइल जो मीटर होता है ये, तो हमने उसको थ्योरी में भी कवर किया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें तो विच ऑफ द कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी कनेक्टेड इन द सेम मैनर फॉर द मेजरमेंट? तो वोल्ट मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला सवाल, व्हाट आर मीटर इज क्लासिफाइड एज अ। तो इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सीधा सीधे प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे बता भी दिया है एमसीक्यू में भी डिटेल में कि इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंडिकेटिंग क्या होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो इस तरह से हमने बता दिया है, एग्जाम्पल हमने डिफ्लेक्टिंग का दिखा दिया है। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 एम ओम। ठीक है, तो जब बड़ी बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस मेजर करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीगर का यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपका दिमाग में होना चाहिए। और छोटी मोटी जब होगा तो वो मीटर वगैरह ये सब का यूज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया गया, एवरी अप्लायंस शुड बी टेस्टेड फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिफोर कमीशनिंग। फॉर वाटर हीटर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, तो 1 एम ओम से जो है इससे नीचे नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। उसके बाद है द प्रिसीजन ऑफ measurement depends on range of instrument selected. What is the general rule for selection of range of instrument? ठीक है, तो above the mid scale will be the right answer. ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इस तरह से और भी प्रश्न है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड ट्रू पावर, apparent power, reactive power and PF of a three phase circuit. From which one of the following values can be determined? Right. तो यहाँ पे you have the four option and the right option will be B. नेक्स्ट प्रश्न इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज द बेस्ट एक्यूरेसी। तो बेस्ट जो एक्यूरेसी है वो किसकी होगी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल मीटर। उसके बाद है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ऑन, क्या हो जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं उसके रेंज को, तो हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अमीटर से भी सवाल पूछा जाता है कि अमीटर का रेंज को कैसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वुड बी यूजफुल फॉर करंट मेजरमेंट एट, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो अमीटर विल बी द राइट आंसर। अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही लो होती है, इसलिए इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। while talking about the voltmeter it is connected in parallel, ठीक है। वोल्टमीटर को आप कभी भी सीरीज में नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप उसको यदि सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि हिसाब बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिमाग में रखनी होती है, बहुत सिंपल प्रश्न भी है, अपने पर आ भी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी, ठीक है, तो यहाँ पे हॉट वायर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if the voltmeter is connected like an ammeter in series of the load, ठीक है, यदि सीरीज में आप लगा देते हो वोल्टमीटर को तो क्या होगा, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जेईई में, ठीक है। अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मॉडिफाइड टू मेजर वोल्टेज बाय, ठीक है, तो एसएससी जेईई के यहाँ पे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसके बाद एन एक्यूरेट वोल्टमीटर मस्ट हैव एन इंटरनल इंपीडेंस ऑफ वेरी वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, तो डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग दोनों के लिए इसको यूज किया जाता है, चाहे हम लोग बात करें करंट की, चाहे हम लोग बात करें वोल्टेज की। नेक्स्ट है वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मूविंग कॉइल मूविंग आयरन अमीटर टू मेजर डीसी करंट इज दैट, क्या हो जाएगा, इट्स स्केल इज अनइवन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर स्केल इज, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट है नॉर्मली द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर प्रोवाइडेड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट सवाल है द फोर्स विच प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स, राइट। नेक्स्ट है when using an instrument for measurement or testing purpose first attention should be given to the पर्सनल सेफ्टी, आपको सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंस्ट्रूमेंट द गिवन फिगर, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे सही आंसर सिर्फ है ऑप्शन डी, इट्स करंट कॉइल, ठीक है, कैन बी लोडेड अप टू 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर जो है ये करंट यहाँ पे लोड किया जा सकता है, यहाँ पे ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टॉर्क डेवलप्ड बाय एडी करंट, ठीक है, ये सही सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ऑन एसी और डीसी, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मींस, इसका मतलब क्या है, तो डिग्री टू विच रिपीटेडली कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स, तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एमसी टाइप, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ऑन डीसी ओनली, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा द सेंसिटिविटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मींस, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी यदि हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम यहाँ पे हमें किसी भी वैल्यू को मेजर करना है, ये जरूर उस इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करें तो द ओम मीटर इज यूज टू मेजर, तो रेजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हो सकता है रेजिस्टेंस ऑप्शन में ना रहे, ठीक है। देखिए ओम मीटर किसका यूनिट होता है आपको पता है, ओम मीटर जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, आपको पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एल बाई ए होता है, इसको यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रो हो जाएगा, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि सोना की बात करें, तो दुनिया का कहीं भी सोना उठाइए, यदि वो शुद्ध सोना है, ऐसा नहीं कि 24 और 22 कैरेट की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब 24 कैरेट की बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब शुद्ध यदि सोना है, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप किसी भी शेप में बना लीजिए, सेम ही होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल की फिक्स होती है। तो रो इक्वल टू यदि आप लोग इसको निकालिएगा यहाँ से क्रॉस करके, तो आर ए बाई एल होता है, और यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो ये आर हो जाएगा, आर का ओम, और ए बाई एल करेंगे तो एल खत्म हो जाएगा, मतलब एरिया का मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो एक एल खत्म हो जाएगा, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो ओम इंटू मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होता है, ये एग्जाम पे पूछा जा सकता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोकपल टाइप मीटर इज यूज टू मेजर। तो थर्मो जो कपल टाइप मीटर होता है उसको मेजर करते हैं तो एसी एंड डीसी बोथ में। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तब मैं आगे जाकर फिर नेक्स्ट जितनी भी वीडियो है मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2-3 वीडियो में बना दूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।